स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। हिंदी क्लास जो कि 2 फरवरी 2023 का 11:45 से 12:45 का कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख सकते हो आप लोग, ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि आज का सेशन हिंदी क्लास होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है। वर्तमान में भी जीडी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न का भी सीरीज चलाया जा रहा है। और पिछले एग्जाम में जितने भी दिन का जितने भी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा था, शिफ्ट बाय शिफ्ट और चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराया जाता है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। तो आप लोग जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप सभी को बता दूं कि किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न पत्र सोल्व करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए कि आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से लाकर पास हो, इसलिए ये सीरीज चलाया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से आप सभी के लिए पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति करें। वायु के एकार्थी शब्द का उपयोग करके यहाँ जो खाली स्थान है इसके जगह आप सभी को सही ऑप्शन भरना है। प्रश्न कह रहा है सारे विशाल पेड़ खाली स्थान से गिर गए हैं। तो क्या से गिर गए हैं? प्रभंजन से, धूप से, भूकंप से या फिर वर्षा से। तो यहाँ पे होगा सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर गए हैं। वायु का क्या होगा यहाँ पे? एक अर्थी शब्द प्रभंजन। तो यहाँ पे क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था 2 नंबर का प्रश्न था जिसे पान करने से अमर हो जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप सभी को बताना है जिसे पान करने से अमर हो जाता है। पहले तो पान समझ लेते हैं, पान क्या है? पान हम उसे कहते हैं कि जिसे हम पी सकते हैं, मतलब जिसे हम पीने से अमर हो जाते हैं। पान का मतलब पीना, तो जिसे हम पीने से अमर हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अमृत कहते हैं। अमृत पीने से अमर हो जाता है, इसीलिए यहाँ बताया गया है जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अमृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। 3 नंबर का प्रश्न क्या था? 3 नंबर का प्रश्न था कि निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना था। क्या है? अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बन सकते। यहाँ पे अब तुम मैं एक साथ, ये यहाँ पे क्या है? एरर है। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो यहाँ पे क्या है? ये एरर है। आगे क्या है? अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते, तो यहाँ पे क्या है? ये एरर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? इसमें क्या है? मैं तुम नहीं होगा। इसमें क्या एरर है? इसमें एरर है बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं होगा। और इसमें क्या एरर है? ना नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न था जो कि 4 नंबर का प्रश्न था झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना अंडरलाइन किया गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखें। तो अंडरलाइन की जगह सही ऑप्शन क्या होगा? झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलना की सही जगह क्या होगा? दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर 1, दूसरों को हानि पहुंचाना क्या है? पाप है। ऑप्शन नंबर ए। ना कि मनुष्य को मारना पाप है, ना कि सच बोलना पाप है, ना कि फूल बिछाना पाप है। तो यहाँ पे क्या है? दूसरों का हानि पहुंचाना क्या है? पाप है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था 5 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है?
प्रश्न है, बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। तो झगड़ना लड़ना की जगह सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा लड़ना झगड़ना। लड़ना झगड़ना इज द राइट आंसर, ना कि झगड़ना लड़ना। तो सही आंसर क्या होगा? लड़ना झगड़ना, ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर का प्रश्न था जिसमें पूछा गया था सामनार्थी शब्द बताएं। सामनार्थी शब्द आप सभी से पूछा गया था रात और संध्या के बीच का समय। रात और संध्या के बीच का समय को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? रात और संध्या के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न क्या था? 7 नंबर का प्रश्न था निम्नलिखित वाक्यों में उल्लू सीध करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उल्लू सीध करना का मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सिद्ध करना का अर्थ होता है क्या? अपना उल्लू सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था जो कि मुहावरा था 8 नंबर। 7 नंबर का हो गया स्वार्थ सिद्ध करना, 8 नंबर का था निम्न मुहावरे को पूर्ण करें। आप सभी को मुहावरे को पूर्ण करना है। प्रश्न है हाथ की खाली स्थान बनना। तो हाथ की क्या बनता है? कठपुतली बनता है, ना कि कठ जामुन, ना कि कठमांडू, ना कि कठ गुलाब। तो हाथ की क्या बनता है? हाथ की कठपुतली बनता है। हाथ की कठपुतली बनना का मतलब क्या होता है? कि किसी के बस में आ जाना, किसी की गुलामी करना, मतलब किसी के अंडर में रहना, उसी को कहते हैं क्या? कठपुतली होना। तो हाथ की कठपुतली होना मतलब किसी की गुलामी करना, किसी के अंडर रहना, किसी की आगे पीछे करना, उसी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। और ये क्या है? भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, गलत। आकाश आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, गलत। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये गलत। लेकिन प्रश्न सही होगा कौन ऑप्शन? उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस वाक्य में खल खल का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया? खल का आप सभी को बताना पर्यायवाची। तो खल का पर्यायवाची होता है नयन अत्यंत दुष्ट है। नयन अत्यंत दुष्ट है। नयन मीन्स क्या? आँख। आँख बहुत दुष्ट है। किसी का नजर कहीं चला जाता है, तो ही कह रहा है खल। खल का सही पर्यायवाची क्या होगा? नयन। नयन अत्यंत दुष्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर का प्रश्न था कि उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में कौन लाता है? तो लाता है विज्ञापन। कौन लाता है? विज्ञापन। जैसे समझ लेते हैं, जैसे एज अ टीचर मैं आप सभी को एक विज्ञापन किया अपना इस सीरीज का कि मैं प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप लोग जो स्टूडेंट चाहते हो अपनी की अच्छी तैयारी, वो आप लोग लगा सकते हो। तो ये मेरा विज्ञापन रहा। और इस आप लोग हमारे इस सीरीज को पढ़ रहे हो कैसे? इस विज्ञापन के माध्यम से जो कि मैं दिया हूँ। तो मैं एज अ टीचर क्या हो गया? उत्पादक हो गया। और आप लोग कौन हो गया? उपभोक्ता। तो समझ रहे? तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन संपर्क में लाता है? तो विज्ञापन लाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सीरीज पहुंचना बहुत ही अनिवार्य होगा। अगर आप लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे। 12 नंबर का प्रश्न में पूछा था पांडु पुत्र अर्जुन खाली स्थान निशानेबाज वीर था। तो पांडु पुत्र अर्जुन कैसा था? अद्वितीय निशानेबाज वीर था। यहाँ पे क्या भरोगे? अद्वितीय, मतलब इसके बाद कोई दूसरा नहीं था, उसी को हम कहते हैं अद्वितीय। तो पांडु पुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज वीर था, मतलब इसके अलावा कोई द्वितीय
नहीं था। ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर का प्रश्न था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित रेखांकित शब्द का पर्यायवाची मध्यस्थ हाथी पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा शब्द जो रेखांकित किया गया अंडरलाइन उसके जगह सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची नहीं है जो बताना है। तो हाथी का कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, गज भी पर्यायवाची है, हस्ती भी पर्यायवाची है, लेकिन हाथी का पर्यायवाची हाथ नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हाथ। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। तो सभी के पता होंगे, सभी स्टूडेंट को, कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। समझ रहे हैं? 15 नंबर का प्रश्न था, 15 नंबर में बताना था निम्नलिखित में से वह वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग से, तो संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि वर्ध्यवाक्य मानव जीवन की विकास का अंतिम चरण है। वर्ध्याक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, जो कि ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे वृद्धता नहीं होगा, बुद्धिमत्ता नहीं होगा और बुद्ध मानव नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण। ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर का प्रश्न से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को पैसेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि पैसेज बिल्कुल सिंपल पैसेज पूछता है। पिछले एग्जाम को देख सकते हैं, एक कितने लाइन का पैसेज है पहले जो देखते हैं, 1 2 3 लाइन का, 4 लाइन में जो भी आधा पैसेज है, तो समझ सकते हैं कितना इजी पैसेज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग को पहले क्लासरूम में डरना नहीं है, अगर आप लोग डर जाओगे तभी से आप लोग का प्रश्न हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले सोचना है कि चलो सिंपल पैसेज है, जैसे भी करना है यहाँ से 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर तो ईजी से ले लेना है, चाहे जो हो जाए। तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस में रहना पैसेज करने का। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि पैसेज ईजी ही रहता है। कह रहा है मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला खाली स्थान होता है। क्या होता है? तो मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला रूप होता है। क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है। बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक यदि वह संघर्षशील रहता है, यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन निरस हो जाएगा। कह रहा है कि बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक, जो व्यक्ति बचपन से वृद्ध अवस्था तक संघर्षशील जीवन जिएगा उसका जीवन निरस हो जाएगा। मतलब जो बचपन से वृद्ध अवस्था तक संघर्ष करते रहेगा उसका जीवन क्या होगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान। यहाँ पे क्या भराएगा? संघर्षशील करते, जो संघर्ष करते करेगा जीवन में वो सक्सेस होगा ही। तो वही कह रहा है संघर्षशील रहेगा उसका जीवन निरस हो जाएगा। आगे है जीवन को रसर बनाने के लिए खाली स्थान के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे 18 नंबर का प्रश्न में कि जीवन को सरस बनाने के लिए खाली स्थान विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। क्या पे? यहाँ पे आगे क्या है? विभिन्न आवश्यकता होती है, वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की। तो यहाँ पे जीवन को रस बनाने के लिए हमें यहाँ क्या भरना चाहिए? आगे बात किया है मनोरंजन का, तो यहाँ पे मनोरंजन भरोगे, ना कि परिवार कार्य आकर्षण, क्योंकि बात ये पैसेज कर रहा है मनोरंजन का, तो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए मनोरंजन ही यहाँ भरोगे, ना कि इसीलिए हम कहते हैं कि पैसेज को पहले पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक पढ़ो, क्योंकि जो पैसेज जिसके बारे में एक बार स्टार्ट करता है पैसेज उसी के बारे में गोल गोल घुराता है। तो समझ रहे होगे ये प्रश्न क्या कर रहा है? ये प्रश्न हमारे मनोरंजन के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या भरोगे कि जीवन को रस बनाने के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भरोगे मनोरंजन। 19 नंबर में क्या था? 19 नंबर में है, यहाँ पे भर दिया। आगे है वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की खाली स्थान प्रवृत्ति है। क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ पे क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर 2। आगे है सच पूछा जाए, यहाँ पे अगला 20 नंबर का प्रश्न में
20 नंबर प्रश्न में पूछा है कि सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन क्या है? यहाँ पे क्या भरोगे? अधूरा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या भरोगे? अधूरा। तो आज का इस जो कि 2 फरवरी का जो कि हिंदी का शिफ्ट था, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन बारीकता से करा दिए। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।